हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चली होगी। कल हमने सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका सीखा था। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को खुद से करने की ट्राई करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। लिखा है कि एन एथलीट्स कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्किल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 40 सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये बोला है, मैं बता दे रहा हूँ। बोला है कि एक एथलीट्स है जो एक सर्कुलर ट्रैक को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो 40 सेकेंड लेता है, जिसका रेडियस 10 मीटर है। तो बताओ कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में वो कितनी दूरी कवर करेगा। क्लियर है। तो देखिए सिंपल सा मैं इसे ठीक है बता दूं आपको। इसे लगाने का तरीका ये है कि आपको पता है कि 40 मिनट में 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। 1 रिवोल्यूशन क्या कर ले रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो बताइए कि 2 मिनट और 40 सेकेंड में कितने 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये पता कर लेंगे। और हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन की जो लंबाई है वो कितनी है, 2πr होती है। आपको पता है, बस वही हम क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा टोटल निकल जाएगा। तो बताइए, तो इसको सिंपल सा करने के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टोटल टाइम ऑफ मोशन अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ से फार्मूला आ गया। देखिए यहाँ फार्मूला है, देखो कैसे है। देखिए आपको पता है कि 40 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन कर रहा है, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि 10 रुपये में 5 आम मिल रहे, 10 रुपये में अगर मैं बोलता हूँ कि 10 रुपये में 5 आम मिलते हैं आम। ठीक है, तो बताइए कि एक आम का मूल्य कितना होगा। तो एक आम का मूल्य आपको बता दें कि 10/5 यूनिटरी मेथड लगा दें, यानी कि 2 रुपये। ठीक है, यानी कि 1 रुपये में 2 आम मिलती। आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं तो वही यूनिटरी मेथड यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कि पता है कि एक कंप्लीट करा 40 सेकेंड में, तो इतने में क्या करते हैं हम, इसी से इस 40 सेकेंड से इसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में पता चल जाएगा। तो वही हमने किया है कि टोटल टाइम ऑफ द टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना होगा, 2 मिनट और 20 सेकेंड। इससे सेकेंड में बदलो कितना होगा, 6 दूनी के बाद 120 और 40 हो जाएगा ना, 140 सेकेंड अपान एक रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये कितना लगा है 40। बस हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5 रिवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 1 रिवोल्यूशन हाँ की जो लेंथ होती है, यानी कि 1 रिवोल्यूशन एक सर्किल की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 2πr होती है। तो बताइए कि 3.5 रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट कर रहा है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.5 इंटू 2πr। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.5 इंटू 2, और पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू 10 दे दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में आर की वैल्यू 10 दे दी गई है। 7 से करें 7 बचे 35, 5 दूना के 10, और फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 22 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 मीटर। ठीक है, 220 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा ये फार्मूला याद रखिएगा। चाहे तो आप यूनिटरी मेथड से भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज होगा। देखिए अ व्हील्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 9.5 किलोमीटर इन 200 रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो गए, 200 है। द डायमीटर ऑफ अ व्हील, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 9.5 किलोमीटर का है। यानी कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया 9.5 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस जो होगा
एक रिवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है, एक रिवोल्यूशन का जो डिस्टेंस वो 2πr है, तो हम कितने रिवोल्यूशन किए होंगे, यानी कि हम मान लेते हैं कि n रिवोल्यूशन अगर हम किए होंगे तो ये वो हो जाएगा 2πr, और इसकी जो वैल्यू n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दी गई है, 2000। ठीक है, बस यहीं पे रख देते हैं। तो ये 9.5 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा, 2000 इंटू 2 इंटू 22/7 गुणे कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, नहीं ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब बताइए इसको सब सॉल्व कर देते क्या होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको पहले बदल लेते हैं मीटर में, तो ये कितना होगा, ठीक है 100 मीटर, ठीक है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 इंटू पाई को 22/7 को पाई रहने देते हैं, ठीक है, इंटू 2r, और ये क्या होता है, डायमीटर। ये हमें ज्ञात करना है, डायमीटर ज्ञात करना है, बस हम क्या करते हैं इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 9 ये हो जाएगा आपका 5 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा लगभग 1.5 मीटर। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ये साथ में पाई भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये पाई इधर जाएगा ना, क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए आप सिंपल सा ये मान लेते हैं, ये आपका 9.5 किलोमीटर है। ठीक है, अब बताइए एक सर्किल की जो लंबाई है, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो ये कुछ लेंथ आएगी। मान लेते हैं ये लेंथ x है, अगर मैं x से इस पूरे लेंथ में क्या कर देता, डिवाइड कर दूंगा, तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितने रिवोल्यूशन वो किया है। बस वही मैंने किया है। देखिए ये देखिए यहाँ पे 9.5 में 2πr से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो हमें दे दिया था ये, क्लियर है। यहाँ पे मेन बात है यूनिटरी मेथड लगाओ, सिंपल सा। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये सब हमने ये फार्मूले बना दिए, ठीक है, नहीं, ये यूनिटरी मेथड से हमने बताया आपको। ठीक है, आप इसे याद भी रखेंगे ना तो ये फार्मूले की तरह काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से सवाल लगाने के लिए फार्मूले भी याद रखिए आराम से, है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखता हूँ। बोला है, क्वेश्चन है बहुत मस्त क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ a particle moves in a circular path describing equal angle in equal time, its velocity vector will be। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। लिखा है कि इफ़ अ पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब द इक्वल एंगल, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि आप सिंपल सा बात बोल देंगे कि एक समान, यानी कि एक समान गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इक्वल टाइम में इक्वल एंगल क्या करता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अच्छा तो पूछा है कि इसमें इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया होगा। ऑप्शन आपका दिया है, पहला दिया है कि रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बी दिया है आपका चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सी दिया है चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया है चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो मैंने आपको बताया था कि जब एक वस्तु एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी v1 कर देते हैं, इसकी कर देते हैं v2 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं v3 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं v4 कर देते हैं। तो आपको बता दूं कि उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर जो होती है वो क्या होती है? बदलती रहती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी? वेलोसिटी वेक्टर चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v3 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v4 का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये सब बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड की जो होगा वो बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए ये तो पहले गलत है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज होता नहीं है, तो ये तो गलत। रिमेन कांस्टेंट यानी वेलोसिटी भी रिमेन कांस्टेंट तो होगा नहीं क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, ये भी गलत है। चेंज इन डायरेक्शन, हाँ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है। अब इसमें बोला है कि चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, नहीं, उसमें केवल डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। क्लियर है? क्लियर है? देख लीजिए, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम अपने आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मस्त वाला है। ठीक है, दो तरीके से मैं इसे लगाऊंगा आपको। ठीक है, जो आपने कल फार्मूले जो बताया था उसके हिसाब से, और फिर बिना फार्मूले का भी लगा दूंगा। ठीक है, लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ अ सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या रेशियो होती है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो हमने बताया था आपको, देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक जो सर्कुलर पाथ में है एक ऑब्जेक्ट जो है ना 1/4 करता है, तो 1/4 का मतलब है कि इतना कवर कर रहा है। 1/4 यही ना हुआ सर्किल का, ये सर्किल का कितना है? 1/4 है। सर्किल जैसे कि हम बोलते हैं ना कि तरबूजे का 1/4 दो, यानी कि तरबूजे का 4 टुकड़े करो, एक टुकड़े को तुम खा लो तो तुम उसका 1/4 खा चुके हो। ठीक है, वही तो इसका सर्किल का जो 1/4 होगा वो इतना होगा, तब ये 1/4 होगा तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा, हमें क्या करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालना है। अब वो आदमी यहाँ से यहाँ तक चलता है, बोला है कि 1/4 कवर करता है, तो 1/4 माने कि यही हमें डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ये डिस्टेंस होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था 60 काट में चली गई दूरी, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस हम निकालने के लिए सिंपल से क्या बोलेंगे? एंगल बराबर क्या होता है? एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल बराबर होता है आर्क, एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना, कितना होगा? 90 इंटू पाई बटा में 180। ठीक है, इसे करो कितना हो जाएगा? पाई बटा में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बटा में 2 इंटू रेडियस से क्या करो? गुणा कर दो, तो रेडियस कितना है इसका? आर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्क। यही आर्क जो होता है आपका होता है डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पाई आर बटा में 2, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? आपको पता है कि ये एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल का आपको पता होना चाहिए, ये आर है और ये भी आर है, तो ये कितना होगा? ये अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस ये आर का, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस तो आपको पता ही है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 2r का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 2r, ये आपका हो जाएगा। अब हमें पूछा है, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, यानी कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? पाई आर बटा में 2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये आर कर देते हैं इसको। ठीक है, ये आर कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 2 आर, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पाई अपान 2 अंडर रूट में 2। ये इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, यही हमारा आंसर है। अच्छा, ये तो अपना
लॉजिकल मेथड लगा दिया। अब फार्मूले के हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकाल सकते हैं, हाँ, और डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हमने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालने के लिए फार्मूला एक बताया था कि ये होता है π/2 cosec θ/2। ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताने के लिए फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, इसको पाई बटा ये तो डिग्री में, इसे रेडियन बदलो तो π/180, यानी कि इससे करेंगे इतना हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे, और देखो कॉसेक 19/2 की वैल्यू कितना हो गया, π/4, ये हो गया कॉसेक 45, और कॉसेक 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √2 होती है। तो π/4 इंटू √2, यानी कि अगर हम इसे ऊपर नीचे √2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यानी कि π/4 इंटू 2/√2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा, π/2 √2। देखिए ये और ये देखिए सेम है कि नहीं, देखिए समझे। तो इस वजह से हमने फार्मूला बताया था, इतना झंझट करने की क्या जरूरत है, ऐसे फार्मूले से फट से निकाल लो, है कि नहीं। ठीक है, आप एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे एक एक उस पर 2 3 4 क्वेश्चन आराम से किया जाएगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है, ठीक है, बाय।